घर झांसी से लेके नंदीग्राम और उसके बाद मंदिरों पे माथा टेकने के बाद शुभेंदु अधिकारी जाएंगे हल्दिया, एक छोटा सा रोड शो करेंगे और एक के बाद धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो, शायद मिथुन चक्रवर्ती को साथ लेकर वो आज हल्दिया पे उसी दफ्तर पर जहां पे ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले नॉमिनेशन फाइल किया था, वहीं पर जाकर वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो वार्ता कुछ देते हैं कि नहीं, क्योंकि जिस दिन नॉमिनेशन ममता बनर्जी ने किया था उनका एक एक्सीडेंट हो गया और आज उसी जगह पे शुभेंदु जाके नॉमिनेशन फाइल करेंगे और वहीं से अपने 2021 के पॉलिटिकल चुनाव, नंदीग्राम सीट के चुनाव का शुरुआत वो करेंगे। शुभेंदु अधिकारी एक जमाने में ममता बनर्जी के करीबी थे। पर्चा भरने से पहले मंदिर के लिए पूजा अर्चना के लिए निकल चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। और आपको बता दें कि उन्होंने 2020 के दिसंबर में तृणमूल और एमएलए के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके बहुत ही निजी कारण थे, यही शुभेंदु बताते हैं। शुभेंदु अधिकारी पिछली बार भी 2016 में भी वो नंदीग्राम से ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और इस बार भी नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार डिफरेंस सिर्फ यही होगा कि पिछली बार वो ममता बनर्जी के साथ थे, इस बार वो ममता बनर्जी के विरोध में है। और यहाँ से देखना होगा कि नंदीग्राम, जिसको एक हाई प्रोफाइल सीट अभी माना जा रहा है, वहां से क्या होता है, क्योंकि नंदीग्राम का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नंदीग्राम और सिंगूर ये दोनों जगह ऐसी 2 जगहें थी जहां से ममता बनर्जी के तृणमूल की जो सेकंड इनिंग्स कह सकते हैं या फिर उत्थान कह सकते हैं 2008 में हुई और 2011 में इन 2 फैक्टर्स के कारण भी, सिंगूर लैंड एक्विजिशन और नंदीग्राम लैंड एक्विजिशन के कारण भी तृणमूल ने यहाँ पे सरकार, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाया 34 साल के वामफ्रंट सरकार को हटा के। अभी शुभेंदु यहाँ से रवाना, वो अपने घर से जब निकले तो सफेद कुर्ते में देखे गए, हालांकि जनरली वो एक ही कलर के कुर्ता पहनते हैं और आज भी उन्होंने वही पहना। शुभेंदु अधिकारी कल भी गए थे 3-4 शिव मंदिरों पे, कल महाशिवरात्रि थी, वो फिर विष्णु के भी भक्त हैं, वो ओपनली कहते हैं और वहाँ पे विष्णु भगवान की भी पूजा अर्चना की उन्होंने। उसके बाद सारा दिन सिर्फ 4-5 शिव मंदिर वहाँ पे गए और आज भी अगर हम देखें तो वो मंदिरों से स्टार्ट करने वाले हैं। नंदीग्राम के 2 मंदिरों में वो जाएंगे जहाँ पे वो पूजा अर्चना करेंगे और उसी के बाद वो चले जाएंगे हल्दिया। अभी नंदीग्राम उनके घर से करीबन 1 घंटा 15 मिनट का फासला है और उसके बाद वहां से हल्दिया में एक रोड शो वो करने वाले हैं, जहां पे उनके साथ स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और धर्मेंद्र प्रधान रहने वाले हैं। मिथुन चक्रवर्ती का भी नाम सुनने में आ रहा है कि वो इस रैली में रहेंगे, लेकिन क्या वो रहते हैं कि नहीं वो भी देखना होगा। करीबन 1 बजे तक नॉमिनेशन उनका फाइल होने वाला है, ऐसा ही हमें बताया गया है और उसके बाद यहीं पे पूर्व मिदनापुर इलाके में ही वो स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर एक सभा करेंगे। सभा से वो क्या वार्ता देते हैं वो भी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक ममता बनर्जी के उस एक्सीडेंट को लेकर अभी तक उन्होंने कुछ कहा है नहीं। ममता बनर्जी के आरोपों पर भी उन्होंने कुछ कहा है नहीं। बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने या तो कुछ मॉक करके ममता बनर्जी को कुछ कहा है या फिर सिक्योरिटी लैब्स के रीजंस को देखने के लिए कुछ कहा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के तरफ से जिनके खिलाफ वो लड़ने वाले हैं ममता बनर्जी, उस विषय पे अभी तक
कुछ अभी तक शुभेंदु ने कुछ कहा है नहीं। शुभेंदु अधिकारी एक जमाने में ममता के बहुत ही करीबी माना जाते थे, लेकिन 2020 से ही ऐसी खबरें उभरती रही कि दोनों में पर्सनल डिफरेंसेस होने लगे, जहां पर शुभेंदु का आरोप है कि वो अपने ममता बनर्जी अपने भतीजे पे ज्यादा फोकस करती है पार्टी और स्टेट से, और यही मेन कारण है जिसके मद्देनजर रखते हुए शुभेंदु ने पार्टी छोड़ दिया। ऐसा ही शुभेंदु ने कहा है। शुभेंदु अधिकारी हमेशा ये कहते हैं कि ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रख दिया है, जिसको ऑपरेट सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी करते हैं। अभी ये सब चुनाव के एकदम करीब आकर ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है उसको पब्लिक कैसे देखेगी, पब्लिक कैसे लेगी, ये भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आज का हम बताएं आपको तो वो सिंपल है। नॉमिनेशन आज फाइल करेंगे हल्दिया के एसडीओ के ऑफिस से शुभेंदु अधिकारी, और उसी के बाद वो एक जनसभा करेंगे जिसमें स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान और बाबुल सुप्रियो भी शामिल होंगे। यहाँ से देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि क्या शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को लेके कुछ संदेशा देते हैं कि नहीं, क्योंकि फिर से कहते कि अभी तक शुभेंदु के तरफ से कोई भी मैसेज ममता बनर्जी को लेके या उस घटना को लेकर अभी तक आया है नहीं। कल हम मिले थे उनसे पूछा था कि महाशिवरात्रि के दिन वो जो इतने मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर जा रहे हैं, मांगा क्या उन्होंने भगवान शिव से। उनका मैसेज, उनका रिप्लाई बहुत ही शॉर्ट था। एक ही शब्द में उन्होंने कहा शांति, विश्व शांति। तो कहीं ना कहीं शायद वो भी चाहते हैं कि जो कुछ भी हो लेकिन शांति बजाए रहे। नंदीग्राम में वो खुद को भूमिपुत्र कहते हैं और उनका दावा है कि ममता बनर्जी वो आउटसाइडर है, वो बहिरागत है। बहिरागत ममता बनर्जी इस्तेमाल करती है हर उस बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप के नेताओं के लिए जो बाहर से आके पश्चिम बंगाल में आज या तो ऑब्जर्वर का काम करते हैं या फिर चुनावी कैंपेन में पार्टिसिपेट करते हैं। बीजेपी को ममता बनर्जी बाहरी पार्टी कहती है और बाहर आउटसाइडर्स की पार्टी कहती है, और इसी पर एक निशाना दागा है